हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हैप्पी रोज़ डे। आज 7 फरवरी है इसलिए। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक सुंदर और ब्यूटीफुल रोज़ के बारे में ही। तो उसका नाम है कश्मीरी रोज़। तो कश्मीरी रोज़ में होने वाले एक प्रॉब्लम और समस्या के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो कश्मीरी रोज़ के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो आप मेरीगोल्ड का प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा होता है। इसकी वेराइटी ही ऐसी है, कम से कम 5 फीट तक ये चला जाता है और उसमें फ्लावर भी बहुत आते हैं। तो इस प्लांट ने मेरी क्यारी के सारा न्यूट्रिशन इसने ही ले लिया, जिसके कारण जो मेरे बाजू में कश्मीरी रोज है उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं और वो बिल्कुल ही ऐसा पत्तों के बिना हो गया है, आप देख रहे हैं। तो ये जो प्लांट ऐसा हो गया है क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको ये मिला नहीं है, जिसके कारण उसके सारे पत्ते झड़ गए। अब नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है कश्मीर रोज में होता ही है। जब गर्मियों का मौसम आता है तभी अपने पत्ते हैं वो पीले कर देता है और बाद में वो गिरा देता है, जिसके कारण हमें यह होता है, मालूम होता है कि हमारा प्लांट है वो मर रहा है। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस रोज के साथ मैंने 2 बरस बिताए हैं, जिसके कारण मुझे पता चल गया है कि इसका पीडियर कौन सा कब चलता है। तो ये हो जाने के बाद या फिर कोई दूसरा भी आप आसपास में प्लांट लगा लेते हैं तो वो सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, तभी ऐसा ये करता है। तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कश्मीरी रोज का प्लांट भी ऐसा हो गया तो फिर से आप उसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो मेरीगोल्ड का प्लांट है वो मैंने निकाल दिया है, जिसके कारण जो पहला वाला प्लांट है उसमें आपको नई सी शूट भी दिखने को मिलती है। और ये जो 3 फूल है वो भी साइड में से एक ब्रांच निकली थी उसमें से निकल आए हैं। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, प्लांट अपना रिकवर खुद कर लेगा और ग्रो कर भी लेगा। मगर हमें भी कुछ साथ में करना चाहिए, जो उसे चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। तो एक मैं छोटा सा गार्डन टूल लेता हूँ और ये जो रोज है उसके आसपास की कम से कम 1 या 1.5 फीट तक आपको जो ज़मीन है वो उसको गुड़ाई कर लेनी है अच्छी तरीके से, 1 या 2 इंच तक, और हल्के से हाथों से करनी है, जिसके कारण उसकी जो रूट है उसे नुकसान न हो। और अच्छी तरीके से दोनों प्लांट की मैंने गुड़ाई कर ली है। साथ में आपको इसमें रूट भी देखने को मिलती होगी, क्योंकि जो रूट है वो ऊपर से ही निकली हुई थी दोनों प्लांट की, जिसके कारण गुड़ाई करते वक्त वो बाहर आ गई है। बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें ये काम करना है, बहुत ही अंदर डीपली नहीं जाना है, जिसके कारण उसकी मेन रूट हो उसको नुकसान हो। तो फाइनली खाद देने का समय आ गया है। यह मैं वर्मी कंपोस्ट दे रहा हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसे सड़ी हुई गोबर की खाद भी दे सकते हैं। ये दोनों खाद ऐसी है जो लंबे समय तक ज़मीन में रहती है और प्लांट को मिलती भी रहती है। अगर ये दोनों खाद आपके पास नहीं है तो सड़ी हुई गोबर आप कंपोस्ट भी दे सकते हैं पानी में मिला कर। उसका वीडियो भी मैंने बहुत समय पहले डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। तो दोनों प्लांट को मैंने वर्मी कंपोस्ट दे दी है। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना नहीं है। अपने हाथों से या फिर कोई गार्डन टूल से जो आपने मिट्टी की गुड़ाई की थी उसको हल्के से ऊपर की तरफ उसकी और एक लेयर सी बना देनी है। बहुत ही डीपली प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एक लेयर बना देनी है, जिसके कारण एयर पॉकेट है वो ना रहे और ऑक्सीजन का बहाव भी इसके साथ बना रहे। तो दोनों प्लांट को मैं अच्छी तरीके से ऊपर की सरफेस है उस पर मैं मिट्टी का एक लेयर बना देता हूँ, जिसके कारण जो मैंने खाद दी है वो नीचे ऐसे ही पड़ी रहे। और ये सब करने के बाद अब हमें आते हैं पानी देने के, क्योंकि मैंने पानी दिया था जिसके कारण मेरी मिट्टी अभी गीली है, जिसके कारण मैं पानी इसे देने वाला नहीं हूँ। मगर जब आपने प्रोसेस कर दिया, अगर समर का टाइम है तो आपको इसको रोज़ पानी देना होगा, और विंटर का टाइम है तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन में तो इसको पानी देना ही होगा। अगर पानी आप नहीं दोगे तो जो हमने खाद दी है वो पौधा ले सकेगा नहीं। पानी आप देंगे तो पानी के साथ उसकी जड़ तक जाएगा और जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पौधा आसानी से उसको लेगा। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है। तो कम से कम 10 या 12 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके होले होले से पत्ते भी बाहर आ गए हैं और फ्लावर भी ये दे रहा है, क्योंकि ये ऐसा रोज प्लांट है ये 365 दिन हमें फ्लावर देता ही रहता है बिना कोई नखरे किए। तो यह प्लांट है
उसको न्यूट्रिशन अगर अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो वो बहुत ही हेल्दी प्लांट बना रहेगा। तो हमने जो ये प्रोसेस किया है जिसका रिजल्ट भी हमें अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आप भी अपने प्लांट फॉर फ्रेंड्स ये तरीका आजमा सकते हैं। कोई भी प्लांट हो, देसी रोज हो या फिर इंग्लिश रोज हो या फिर कश्मीरी रोज हो, अगर पौधे का पूरा पत्ता गिर गया है, इंग्लिश रोज और देसी रोज में तो ऐसा कम होता है, ये कश्मीरी रोज में ही यह प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो आपको यह प्रोसेस करना है, उसे खाद देना है, जिसके कारण फिर से दोबारा पौधा हरा भरा हो जाएगा और आपको फ्लावर भी अच्छे अच्छे देने लगेगा। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स ये मैंने जो प्रोसेस बताई है ये आपको काम आएगी और आप भी अपने प्लांट पर ऐसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड हैप्पी रोज डे फ्रेंड्स।